कर्म करते वक्त जागृत रहना बहुत आवश्यक है। जागृति आपको सफलता की ओर ले जाएगी। बेहोशी में किए गए कर्म तो हमेशा इंसान को असफलता की ओर ले जाते हैं। ईश्वर की भक्ति हो, ध्यान हो, नाम हो या कोई भी आपका ऑफिस का भी अगर काम हो तो वो जागृत अवस्था में करना है। जागृत अवस्था में किया गया कर्म ही आपको सफलता की चोटी पर ले जाता है। कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। अगर वो जागृत अवस्था में किए गए कर्म है तो शुभ फल ही देंगे, क्योंकि जागृत अवस्था में इंसान अशुभ कर्म करता ही नहीं है। और कर्म अगर अशुभ नहीं है तो फल शुभ ही मिलना है। कर्म का फल आज ना कल मिलना ही है। किसी कर्म का फल आपको 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा, किसी कर्म का फल आपको 2, 4, 5 सालों में मिल जाएगा और किसी कर्म का फल मिलने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं महाराज। और कर्म का चक्र, कर्म का पहिया लौट कर आपके पास आता ही है। एक सेठ ने अपने मैनेजर को एक छोटी सी बात पर बहुत डांट दिया, काफी उसका अपमान कर दिया, वो भी 4 लोगों के सामने। मैनेजर बेचारा सेठ जी से कुछ बोल नहीं सका, लेकिन गुस्सा बहुत था तो उसने अपना गुस्सा अपने स्टाफ पे निकाला। अब स्टाफ किसी को बोल नहीं सकता था तो स्टाफ ने अपना गुस्सा ऑफिस के पियून पे निकाला। पियून बड़ा दुखी हुआ, उसने अपना गुस्सा घर जाके अपनी पत्नी पे निकाला कि तुम ये क्या खाना वाना बनाती नहीं हो, इसमें कोई स्वाद नहीं रहता। पत्नी क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। उसने सोचा कि सुबह से उठ के इनके पीछे पीछे काम करो और शाम को इनके ताने सुनो। उसे अपना क्रोध निकालने का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। तभी कमरे में बच्चा मोबाइल से खेल रहा था उसका। उसने जाकर उसको 2 तमाचे जड़ दिए। क्या दिन भर मोबाइल से खेलता है, पढ़ाई तो करता नहीं। बच्चा बेचारा अचानक शॉक हो गया कि अभी तो मम्मी अच्छी थी, अचानक से क्यों मुझे ये 2 तमाचे जड़ दिए। वो रोता रोता घर के बाहर आया। बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा था। उसे वो कुत्ते के भौंकने की आवाज पे बड़ा गुस्सा है। एक तो मैं नाराज हूं, ऊपर से भौंक रहा है। उसने एक पत्थर उठाया, बड़ा सा पत्थर, और कुत्ते की ओर दे मारा। अब कुत्ते के मुंह पे जाके पत्थर लगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गुस्से गुस्से में गया। उसी वक्त कार में से एक व्यक्ति नीचे उतर रहा था और दौड़ते दौड़ते कुत्ते ने उस कार में से उतरने वाले व्यक्ति के पैर, और संयोगवश कार से वही व्यक्ति उतर रहा था जिसने आज सुबह अपने मैनेजर को छोटी सी गलती के लिए भला बुरा कहा था। कर्म पीछा नहीं छोड़ते महाराज, वो आपके साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए जागरूक रहकर कर्म करना परम आवश्यक है। चाहे स्नान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा हो, जागृत अवस्था में करें कि ये मैंने केशर का तिलक लगाया ठाकुर जी को। अब ये तिलक, ये चंदन केशर कहीं गलती से आंखों में ना लग जाए। ये मैंने पुष्प चढ़ाया ठाकुर जी को। ये मैंने प्रभु को तुलसी दल अर्पण किया। इसकी सही जगह क्या होनी चाहिए, ये कहां पर सुशोभित होगा। कोई भी मेरे ठाकुर का दर्शन जब करेगा तो उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। इस तरह की पूजा को करने के लिए आपको चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में पूजन करना होगा। इसलिए जागरूक रहकर कर्म करें।